सिकंदर, हाँ, हाय मामा। क्या हुआ बेटा? तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। सब ठीक है शायद। शायद? क्या मतलब शायद? बोलो, क्या हुआ? लगता है किस्मत भी मुझसे नाराज हो गई है। अच्छा तुम परेशान मत हो, आओ बैठो यहाँ। बताओ क्या हुआ? रोही मलूशा अंकल और अहमद गर्दीसी के साथ अपनी डिस्प्ले सेंटर पर थी। मैं बगैर बताए वहां चला गया। I can't stand the thought of her with गर्दीसी। मलूशा अंकल उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बल्कि उन्होंने मुझे रूही से मिलने से मना कर दिया। अच्छा तो ये बात थी, लेकिन मलूकशा साई ने तो मुझे कोई फोन वोन नहीं किया। वो समझ रहे होंगे कि मैंने आपको शायद बता दिया। शायद, लेकिन सिकंदर तुम्हें पता तो है यहाँ की सेंसिबिलिटीज का, तो बेटा तुम एहतियात क्यों नहीं करते? मैं खुद नहीं किया था मामा। God, मोहब्बत लेके गई थी मुझे, ना कुछ समझने दिया ना कुछ देखने। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं कोई हल निकालती हूँ इस मसले का। चलो अब घर तो चलें। नहीं मामा, इट्स ओके। आई थिंक मुझे सजा मिलनी चाहिए। अच्छा ये सब मुझ पे छोड़ दो और अब चलो ना घर बेटा। I'm really sorry मामा। कोई बात नहीं बेटा, क्या किया है तुमने ऐसा? मोहब्बत ही की है ना। डोंट वरी अबाउट इट, आ जाओ चलो घर चलें। डैड ने फिर से कोई ड्रामा तो नहीं किया? वो नशे में धुत अपनी असलियत दुनिया को दिखा रहा है। पर तुम चलो, आओ चलो उठो। हाँ शेर आलम, जरा गार्ड से सबसे कह देना कि बाहर ही रहें, महल के अंदर कोई ना आए। और अगर फिरोज उनको बुलाने की कोशिश भी करे तो अंदर कोई ना जाए। बाकी सबसे कह देना हमारे साथ फार्म हाउस पे चलेंगे। और हाँ, ना कोई चीज अंदर से बाहर जाए और ना ही बाहर से अंदर दाखिल हो। प्लीज उन्हें समझा देना। जी बीबी रानी, ये सब कुछ मैं पहले इन सबको बता चुका हूँ। ठीक है।